लोगों के लिए यहाँ पे मैथ्स है भैया इस बार, तो इस बार मैथ्स में आपको जो भी डाउट्स होंगे तो आपको तुरंत चैट बॉक्स में आपको हमारे साथ कम्युनिकेट करना है कि कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो उसे हम कब और फटाफट सॉल्व करते चलेंगे। क्या यदि डाउट्स लेके चलेंगे आप तो आपको दिक्कत हो जाएगी और मैथ्स आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा फोकस ये रहेगा कि हम आपके कोई भी डाउट्स को डाउट ना रह के उसे बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस को आपको मैनेज करने वाले हैं कि सिलेबस में आपके लिए क्या क्या है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आपको ये तो पता है कि मैथ्स है बहुत बड़ी, ठीक है, बट आपका सिलेबस क्या है 75 टेक्निकल, तो हमारे साथ लोग गौरव सर और जो हमारे साथ वाले सर हैं, तो बाकी सर आपके लिए पूरे कवर कराए गए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपके 25 में से यदि आपके मैक्सिमम 20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं तो हमारी तो इच्छा ये है कि आपके कहीं से भी वो 19 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? यदि आपका एक नंबर भी जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 100% आपको नंबर देने वाला है। तो उसी को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले पढ़ना क्या है। देखिए, आपको ये तो पता है कि मैथ्स है बहुत बड़ी, तो उसे कवर करके चलना भी बहुत जरूरी है। तो उसी चीज को हम इजी वे में कि आपको केवल क्या उठाना है, कि हमने पूरा एनालिसिस करके आपके सामने ये पेश किया है कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, क्या इसमें आपको हम यहाँ पे ये बताने वाले कि लास्ट टाइम आपने जो पेपर दिया था या पेपर आया था उसमें क्या आया था, उसी बेस पे हमने आपका सिलेबस डिजाइन किया है। ठीक है, तो उसी बेस पे आपको आने वाले, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स तैयार करने वाले हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पे हमें क्या करना है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ये टॉपिक्स आपके लिए हम तैयार करने वाले हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स में सबसे पहले हम क्या है, ये टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में जो हमने ओल्ड एग्जाम देखे हुए हैं उन एग्जाम्स में हमारे ये टॉपिक से ही क्वेश्चन बने थे, तो केवल हम पहले इनको ही कवर करने वाले। इनके अलावा जो भी और टॉपिक होंगे, ठीक है, तो जो भी और टॉपिक होंगे उनको हम वन बाय वन करके कवर करेंगे, और हमारे पास थोड़ा सा समय कम है तो हम इनको इस तरीके से और इतने अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि इन टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर ना हो। ठीक है, तो गुड इवनिंग सभी के लिए हमारे साथ जो भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बताते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आपको इजी वे में बता दें कि नंबर सिस्टम एक रियल टाइम में बहुत ही ह्यूज और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट इसमें आप लोगों को नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बहुत सी चीजें आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर्स के बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, एक होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, जिसे अपन सिंप्लीफिकेशन के तहत पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बीच में आपका आता है फ्रैक्शन, जिसे अपन भिन्न बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा डेसिमल, जिसे अपन दशमलव बोलते हैं। तो इनसे भी आजकल बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनने लगे हैं आजकल। देखिए, सबसे पहले जो अपने क्या होते थे अकॉर्डिंग टू मैथ्स में, पहले अपन सोचते थे कि केवल क्या होते हैं नंबर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनपे भी हम आपको बहुत ही डीप तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपका नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत ही सारे टॉपिक्स होते हैं, तो उनको अपन कम से कम और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको हम कवर कराने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, फिर आता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसके तहत हम बोर्ड मास पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको हम बहुत सी चीजें, हो सकता है अलजेब्रा के कुछ चीजें भी बताएंगे, जिसको अपन बोलते हैं क्या, जो अपनी डिफरेंट टाइप्स की अपनी सरसमीकाएं होती हैं। ठीक है, जिसे अपन सरसमीकाओं को भी आपको अकॉर्डिंग लगाना सिखाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अपन कवर करेंगे एलसीएम, फिर कवर करेंगे अपन एचसीएफ, फिर दोनों का हम क्या करने वाले हैं, कंबाइन। ठीक है, इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपकी जो भी छोटी छोटी गलतियां होंगी उनको हम गलतियां होने से पहले ही अपन सुधार देंगे। फिर नेक्स्ट है आपका औसत, ठीक है, जिसे अपन एवरेज और मार्क मीन टाइप में आपका लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या कवर करेंगे कि औसत के भी इतने डिफिकल्ट और डीप क्वेश्चंस हैं, तो वो हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। हाँ, एक चीज और आपको यहाँ पे हम दिमाग से बिल्कुल भी टेंशन फ्री करा दें कि सर यहाँ पे कोई भी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है क्या? चेक कीजिए, वॉइस क्लियर है प्लीज।
आंसर दीजिए। ठीक है, तो यदि आपके में हो सकता है कि आपने वॉल्यूम म्यूट कर रखा हो तो उसे आप अनम्यूट करके देखिए। ठीक है, बाकी क्योंकि बाकी के में इजीली तरीके से वॉइस आ रही है। तो चलिए यहाँ पे हम औसत वाले क्वेश्चन, हाँ तो यहाँ पे हम ये बात बोल रहे थे आपसे कि हम जो यहाँ पे बताने वाले हैं, तो आपके दिमाग से एक चीज हम ये क्लियर कर दें कि आपको हम कोई भी ट्रिक्स ऐसी नहीं बताने हैं कि जिसको आपको याद करना पड़े। ठीक है, आपको देखिए आपका 75 नंबर का वैसी पोर्शन है पूरा, क्या जीके डिवाइडेड या आपका ऑब्जेक्टिव वाइज, ठीक है, जिसमें आपको याद करने वाला पोर्शन है ही है। साथ ही साथ यहाँ पे तो हम यहाँ पे आपको एक ऐसी मेथड से लेके चलेंगे जो आपको इजी भी बना देगी और धीरे धीरे आप उन्हीं को एज अ शॉर्ट ट्रिक यूज करने लगेंगे कॉन्सेप्चुअल। ना हम आपको कोई फॉर्मूला ऐसे बताएंगे, जैसे कि आपको पता है औसत का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है क्या, औसत का फॉर्मूला होता है क्या, योग बटे संख्या। ठीक है, तो हम केवल एक ही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लेके चलेंगे और लास्ट तक यहाँ पे आपको हल कराते चलेंगे। ठीक है, माध्य, माध्य यदि आप निकालें तो यदि हम इसको क्या लेके चले, माध्य को हम सांख्यिकी के तहत लेके चलें, काय के तहत, सांख्यिकी के तहत लेते चलें, तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है क्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, वो कवर करवा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, तो एलसीएम एचसीएफ में भी बेसिक से बेसिक मेथड बताएंगे। जैसे आप लोगों को भिन्न क्वेश्चनों के एलसीएम एचसीएफ कई बार निकालने के लिए अलग अलग तरीके से चीजें बताई जाती हैं, तो हम उसका एक सीधा सिंपल फंडा बताएंगे जिससे आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी। सीधी बात यह है कि जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है जिसे आप एक रास्ता दिखाते हैं, वो उसी रास्ते पे भागता रहता है और कई बार अच्छा चीजें दौड़ने लगता है जल्दी जल्दी, तो वही चीजें हम यहाँ पे आपको बताएंगे, जिससे आप लोगों को फायदा ये होगा कि आपको कोई चीज याद नहीं करनी, बस जो आपने सीखा है उसी को हम बिल्कुल पॉलिश करके आपको एकदम चमकदार और बिल्कुल सोने जैसा कर देंगे कि जिससे आपको 100% नंबर और एक्यूरेसी आपकी मैथ्स और रीजनिंग में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा अनुपात। अनुपात भी एक बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट और सरल टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके, ये 5 टॉपिक, इनको तो आपको दिमाग में ये बिठा लो कि ये हम पे बनने लगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपके दिमाग ने एक बार बोल दिया कि हाँ हम पे मैथ्स बनने लगी, तो समझ जाइए आधे से ज्यादा काम आपका वहीं हो गया। तो सबसे पहले दिमाग से ये चीज निकाल दीजिएगा कि हम पे मैथ्स बनती नहीं है। ठीक है, और उसकी गारंटी हमारी कि हम आपको सिखाने की पूरी गारंटी लेते हैं कि हम आपको इतने समय में आपके अपने ये जितने भी टॉपिक हैं और इसके एक्स्ट्रा भी जो भी होगा वो सारे हम कवर कराने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज की आजकल मार्केट में हजारों शॉर्ट ट्रिक्स चल रही हैं। ठीक है, तो उन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स को अपन ऐसा पढ़ेंगे कि जो आप करते हो वही चीज हम आपको यहाँ पे अप्लाई करा देंगे। ठीक है, इसी के बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के कई बार आप लोगों को फॉर्मूला जो है एज अ शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा दिए जाते हैं, तो वो हम फॉर्मूला भी नहीं बताएंगे। ठीक है, जैसे लाभ बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 धन बटे, यहाँ पे इस तरीके से जो जितने भी आपके फॉर्मूला होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे कोई भी याद नहीं कराना, वो तो हम आपको परसेंटेज में आपको केवल एक बेस लेंगे 100, उसी बेस पे पूरा परसेंटेज आपका क्या करवा देंगे, कवर हम करवा देने वाले हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका क्या, साधारण ब्याज, क्या, सिंप्लीफिकेशन, एक लौटा और एक ही मात्र एक फॉर्मूला क्या, पीआरटी अपॉन 100। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इसी बेस पे आपका ये वाला टॉपिक भी हम इजी तरीके से कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद आ गया क्षेत्रमिति। हाँ भैया, इस एरिया को, ये जो क्षेत्रफल लिखा है, इसमें हम आपकी बिना सूत्र के कोई मदद नहीं कर पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा लौता फॉर्मूला, एक लौता एरिया है ये वाला टॉपिक, जिसमें आपको क्या चाहिए, 100% आपको केवल और केवल क्या, बिना फॉर्मूले के नहीं। अब जैसे आपको आयत के बारे में बातचीत हो गई, आयत का क्षेत्रफल चाहिए, अब यदि ये नहीं पता तो अब यहाँ पे हम कोई तरीका नहीं बता सकते। हाँ, कई चीजें आपको यहाँ पे ये चीजें भी हो सकती हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, जैसे लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये बेसिक तौर पे आप यहाँ पे याद कीजिए कि भैया आप कोई भी प्लॉट खरीदने जाते हैं, ठीक है, प्लॉट खरीदने जाते हैं तो भैया कितने बाई कितने का प्लॉट खरीदा, अपन यही डायलॉग सबसे पहला मारते हैं बच्चों से या साथ वालों से या दोस्त या जो भी ले रहे हैं खरीद रहे हैं, तो वो बता दे भैया कितने 46 बाई 45 ले लिया हमने, 50 बाई 60 ले लिया, तो कभी थोड़ा सा दिमाग चलाइए कि ये क्या ले लिया उसने, तो ये उनने आपके उस जगह का क्या बता दिया, क्षेत्रफल बता दिया। तो उसी तरीके से आपको पता चल गया कि ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। उसी तरीके से यदि हम चर्चा करें
वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, केवल द्विविमीय आकृतियां। क्षेत्रफल के अंतर्गत द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियां आ जाती हैं, तो द्विविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल याद करते हैं और त्रिविमीय आकृतियों का हम क्या निकालते हैं, आयतन। अब मन में ये क्वेश्चन कि द्विविमीय क्या कहलाता है, त्रिविमीय क्या कहलाता है, तो भैया 3D मूवी सबने देख रखी है। ठीक है, तो 3D मूवीज में आप क्या कहते हैं, एक ऐसा डायमेंशन जिनको आप ऐसा फील कराते हैं कि आप उन्हीं के साथ घूम रहे हैं, मतलब आप टच करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसी चीजें जिनको आप छू सकते हैं और जिनको आप पता कर सकते हैं इसमें भार कितना है। ठीक है, इसके साथ और इसमें अपन ने कितना वजन दे रखा है या इसमें कितनी क्षमता है कि इसमें अंदर क्या क्या बनेगा, तो वो आप आयतन। अब जैसे कि आपसे हमने बताया द्विविमीय आकृतियां, तो जिनको आप क्या अपने पेज या अन्य चीजों पे डिजाइन कर सकते हैं, बट उनको आप फील नहीं कर सकते। ठीक है, छू नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या कहला जाएंगे, अपनी द्विविमीय आकृतियां। जैसे आयत हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, ठीक है, सर्किल हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो गया, अपना वृत्त हो गया, वृत्त के बाद सर्किल हो गया। ठीक है, फिर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज हो गए और चतुर्भुज हो गए। ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, अपनी द्विविमीय आकृतियों के अंतर्गत। फिर अगला है अपना क्या, टाइम एंड वर्क। ये भी भैया बहुत ही वीआईपी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ टॉपिक है। इसमें क्या करेंगे हम कि यहाँ पे आपको कई बार हर क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक्स सिखाई जाती हैं। भैया आप अन्य जितने भी यूट्यूब चैनल से जब भी पढ़े होंगे तो आपको वहां पे एक क्वेश्चन किया नए तरीके से, अगला क्वेश्चन फिर नए तरीके से, तो भैया ऐसे यदि सीखना ही है तो क्या आप सीख पाओगे। तो हम यहाँ पे एक बेसिक कार्य लेके चलेंगे कि इसमें आपको हम ये केवल समय हमेशा ये केवल एक ही मंत्र देना चाहेंगे कि जब भी किसी कार्य को करना है तो आप तो बस दोनों के कार्यों को समान बना लो, काम अपने आप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे, तो मन में पहला सीधा आया 30 दिन में कर देंगे। तो भैया जब एक 20 में कर रहे, एक 10 में, दोनों मिलकर करेंगे तो ये कमाई होगा। ठीक है, वही बात हो जाए कि एक कोई व्यक्ति अकेला 1 घंटे में 4 रोटी बनाता है और दूसरा 1 घंटे में 2 रोटी बनाता है। अब दोनों को मिलके काम करना है तो क्या 6 रोटी 1 घंटे में बना देंगे, क्या हो सकता है उससे ज्यादा भी बना दे या वही कार्य वो और जल्दी कर ले। तो इसी को क्या करना है, तो सबसे पहले आप सीधा काम क्या करेंगे कि जो व्यक्ति जो है एक कार्य दो कितने 20 घंटे में करा, तो हम सबसे पता करेंगे कि 1 घंटे में वह कितना कार्य करेगा। ठीक है, फिर वो कार्य आप 1 घंटे का कार्य दूसरे व्यक्ति का पता कर लेंगे और फिर जहां दोनों का समय क्या हो गया समान, तो दोनों को अपन ने एक साथ कार्य करा देना है। ठीक है, तो यहां से आपका कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे ना हमने कोई फॉर्मूला बताया, ना ही कोई हमने शॉर्ट ट्रिक बताई, बस जो होता है वो ही करके दे दिया कि जो आपका नेचुरल तरीके से चीज होती है वही चीज हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ गया टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन। ठीक है, ये भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इन तो जो लास्ट के ये 3-4 टॉपिक है, हो सकता है अपन इनको 3-3 4-4 दिन लेके चलें केवल एक ही टॉपिक, क्यों, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इन सभी को हम 1 बाय 1 स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, समय, दूरी और ट्रेन। ठीक है, समय और दूरी, ठीक है, समय और काम तो ये अलग हो गया। अब समय और दूरी के अंतर्गत यहाँ पे क्या आ गया, अपना जो चाल के अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये एक लौता फॉर्मूला है, जैसे कि आपको हमने यहाँ पे बताया औसत बराबर योग बटे संख्या, उसी तरीके से समय, दूरी और ट्रेन, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये वाला टॉपिक अपना आ जाएगा चाल के अंतर्गत। क्या हो जाएगा, चाल के अंतर्गत। ठीक है, तो चाल के अंतर्गत यहाँ पे ये आपका टॉपिक हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपको हम कवर कराने वाले हैं। हाँ, तो भैया यहाँ पे जितने भी हमारे प्यारे सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो हमारे सहपाठी भाई बंधु हैं, तो उनसे अनुरोध है कि यदि आप लोग अपने साथ एक पेन कॉपी रख के नहीं बैठे हैं तो अगली बार या अभी भी आपके पास यदि व्यवस्था हो तो एक पेन कॉपी जरूर आपको यहाँ पे लेके चलनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्या है, एमसीक्यू तो आपको है नहीं कि आपको तुरंत आंसर बताना है या पढ़ के आप आंसर बता दोगे, यहाँ पे चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन चाहिए हमें थोड़ा सा स्पीड में। ठीक है, तो उस चीज को अपन को क्या लेके चलना है कि आपको हर एक चीज को बराबर तरीके से क्या चलना है, प्रैक्टिस करना है। तो आपको अपने साथ क्या लेके चलना है, एक पेन और कॉपी रखना है कि जैसे हमने क्वेश्चन दिया आपने उसे तुरंत सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि हम पहले सिखाएंगे बेसिक, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस की आपके साथ, आपके सामने। ठीक है, कि हर टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देंगे जिनको आपको हल करते चलना है। क्लियर है, हो सकता है कुछ में हम एमसीक्यू दें, कुछ में आपको सीधा इबारती क्वेश्चन दें। ठीक है, इससे आपका क्या होगा
कि देखिए हम क्या थोड़ा सा फोकस ये कराते हैं कि यदि आप ऑप्शन डिपेंडेंट कार्य करोगे तो हो सकता है आप क्या 4 बार आपको एक चीज को हल करना पड़े। तो हमारा थोड़ा सा फोकस ये चलता है एग्जाम्स में कि यहाँ पे आपको हम क्या कराएंगे कि जो क्वेश्चन देगा वो आपके सामने होगा। ठीक है, तो गुड इवनिंग जो हमारे साथ लेट जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए सभी के लिए ऑल के लिए गुड इवनिंग। ठीक है, कल से अब हम रेगुलर शाम के 7 बजे आप सभी जो अपने वर्किंग में लगे होते हैं उनसे अनुरोध है कि सभी लोग टाइम से 7 बजे से अपन कल बिल्कुल क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, रोज का हमारा टाइम, हमारे जब तक पेपर नहीं होता जब तक हमारा टाइम 7 बजे अपन ने फिक्स किया है मैथ्स के लिए। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो वो आपके लिए शेड्यूल हम बता देंगे किस दिन अपन रीजनिंग पढ़ेंगे, किस दिन मैथ्स। मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है तो पहले अपन मैथ्स कवर करेंगे, ठीक है, फिर अपन रीजनिंग भी कवर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता रहे थे क्या कि आप लोगों के लिए यहाँ पे कई बार हम एमसीक्यू देंगे, कई बार आप लोगों के लिए हम सीधा इबारती क्वेश्चन है, सब बस आपको आंसर निकाल के देना है। इससे क्या होगा कि कई जो होते हैं वो तुक्के मारने में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो उससे भी फायदा ये मिलेगा कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे और सीधा आंसर पे फोकस करोगे, काय पे, आंसर पे, तो आपको फायदा क्या मिलेगा कि आप सीधा आंसर निकाला आपने अपने पेपर पे और पेपर में से आंसर जैसे ही आप अपने ऑप्शन में मिलाओगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा क्वेश्चन 100% सही है। तो इससे फायदा ये मिलता है कि कई बार अपन एमसीक्यू का यूज ना करें। ठीक है, फिर भी आपको कई बार हम एमसीक्यू देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हम अपने, ये हमारे टॉपिक्स हो गए। ठीक है, यदि कोई इनको नोट करना चाहे, ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको नोट कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है आपको लिए, यहां पे अब हम टॉपिक पे आ गए, किस पे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीजनिंग। ठीक है, क्या है आपका, रीजनिंग। तो यहाँ पे आपको क्या है, रीजनिंग में हम देखते हैं क्या टॉपिक। सबसे पहले आया कोडिंग डिकोडिंग। भैया यदि आप लोगों ने किसी ने भी हंसी खेल में अभी एट प्रेजेंट टाइम में कल परसों के अंदर लास्ट टाइम जो अभी आपका एक पेपर हुआ है जिसका नाम था आबकारी आरक्षक, यदि वो दिया है तो भैया व्यापम ने, या व्यापम नहीं बोल सकते अब तो, क्या नाम हो गया उसका, शायद सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हो गया ना। ठीक है, तो उसने इतने प्यारे और इतने मजेदार क्वेश्चन दिए थे कोडिंग डिकोडिंग के कि जिनको बनता है ना तो वो दिल देख के ही दिल खुश हो गया उनको, बिल्कुल इतने गजब के। तो वो सारे टॉपिक्स आपको हम कवर कराने वाले हैं। जो लेटेस्ट पैटर्न है जो आपके समय में, आज के समय में आपको एग्जाम में मिल रहा है, हम वो यहाँ पे कवर करा दें कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना, वही कि एबीसी को हमने यहाँ पे लिख दिया DEF। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया DEF, तो ये कैसे आया, तो उसी तरीके से हम क्या MNO को क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे वही लिख दोगे, MNO को क्या लिख देंगे, PQR। ठीक है, तो ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग कहलाती है। ठीक है, अब यदि किसी के मन में ये है कि सर ये तो हम पे बनता है, तो भैया हम यही आपका भ्रम तो जल्दी ही तोड़ देंगे कि हम पे ये टॉपिक तो बनता है। जब आपको ये टॉपिक पढ़ना सिखाएंगे ना तो इसमें आपको अपने आप मजा आएगा कि वाह यार क्या सोचा है। और ये हम मन से मंदरंत क्वेश्चन कोई भी नहीं बताएंगे भैया, ध्यान रखिएगा, हम कोई भी यहाँ पे आपको मंदरंत क्वेश्चन नहीं बताने वाले। यहाँ पे हम आपको वही क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके एज अ नेक्स्ट एग्जाम या लास्ट टाइम आपके एग्जाम्स में आए हैं। क्लियर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर अगला है आपका क्या, नंबर सिस्टम। यहाँ पे सॉरी नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में वही क्या कि पहले 2 आया, फिर 8 आया, फिर यहाँ पे कितना आ गया आपका, यहाँ पे अगली बार 14 आया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 20। क्यों, यहाँ पे आपने देखा 6 यहाँ बढ़ा, 6 यहाँ बढ़ा, 6 आप यहाँ बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये वाली सीरीज क्या कहलाती है, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज। ठीक है, इसमें भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी आपको कई बार नंबर सिस्टम, जैसे AB आ गया, फिर EF आपका आ गया, तो नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, तो आपने इसका इससे कोड किया, उसी तरीके से यहाँ पे इसको इस तरीके से कोड किया यहाँ पे, तो ये सब भी सीरीज के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आ जाएगी और ये वाली आ जाएगी आपकी नंबर सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं क्लॉक पे। क्लॉक में कई बार आप लोगों के दिमाग में सीधा आता है कि क्लॉक में क्या बताएंगे सर, क्या घड़ी देखते हम पे बनती नहीं। ठीक है, तो बनती है तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन सीधा ये बताएंगे कि भैया यदि आपके घड़ी में दोपहर के 2 बजे हैं, ठीक है 2 PM है, तो भैया आप तो ये बता दीजिए जो हमारा आवर्स का कांटा होता है और एक होता है मिनट का कांटा, दोनों कितने एंगल पे खड़े हैं। तो आपके मन में तो सीधा आया क्या कि ऐसी हमने घड़ी बनाई, यहाँ पे आपका होगा क्या 12 पे छोटा,
तो यहाँ पे बन रहा होगा कोई 45-47 अंश का कोण। तो भैया यही चीज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाली टॉपिक तो और मजा आने वाला है, कैलेंडर। ठीक है, इसका हम बिल्कुल 100/100% आपको तरीका सिखाएंगे कि आप बिना कोई कोड के, कई बार आप लोगों ने जितनी भी बुक्स है, जैसे कि अपने पास एक लूसेंट की बुक होती है, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे वो ये सिखा देते हैं कई बार कि भैया जनवरी के लिए कोई कोड याद कर लो, 1990 के लिए कोई कोड याद कर लो। तो हमने तो आज तक कोई कोड नहीं सीखा, हमने तो सीधा सीखा है क्या कि अपने हर एक दिन को काय में हफ्ते में कन्वर्ट कर लो, जो बचे उसको लेके चलो। हफ्ते में जो कुछ कन्वर्ट हो गया वो अलग कर दो, जो बच रहा है उसको लेके चलो, अपने आप काम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा सीधा कि हम किस दिन आजाद हुए, तो भैया आपको याद है हम किस दिन आजाद हुए? 15 अगस्त 1947। तो भैया आज कौन 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, तो उस दिन कौन सा दिन था? तो भैया कईयों ने तो याद कर रखा है, तो जिनको याद है तो हम बता देते हैं, वो दिन था शुक्रवार का। ठीक है, वो दिन था जुम्मे का। ठीक है, तो वो दिन था जुम्मे का जिस दिन अपन आजाद हुए थे। ठीक है, तो शुक्रवार का दिन था, तो उस दिन अपन आजाद हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं, ये आपने डायरेक्ट। अब हमारे हम सबके जिनकी हम लोग की चाह है, ठीक है, जिसके लिए हम यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या हमारे नोट, जिसके ऊपर हमारे हैंडसम ड्यूड जो हमारे महात्मा गांधी जी होते हैं, उनका जन्म किस दिन हुआ था? तो आपको याद है भैया 2 अक्टूबर। क्या 2 अक्टूबर? 2 अक्टूबर हमारे 2 अक्टूबर कितना? 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। तो इस दिन की डेट हम यहाँ पे निकालना चाहें कि वो किस दिन हुआ था, वो आपको यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे, हम ये सब सिखा लेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज, कोई भी डेट, या फिर यहाँ से बैठे बैठे आप अपना ही बर्थडे आप यहाँ पे सिलेक्ट करना सीख जाएंगे कि भैया हम किस दिन हुए थे। या यदि अब भी पूछे तो आप किस दिन हुए थे, तो आपको यदि या पता होगा तो ठीक, नहीं तो आप दौड़ के या तो फिर अपने पेरेंट्स जो आपके घर के बड़े हैं उनसे आप पूछोगे कि यार हम किस दिन हुए थे, तो आप बोलेंगे हो गए होगे, क्या दिक्कत है। वही चीज आपको यहाँ पे हम बैठे बैठे यहाँ पे निकालना सिखाएंगे, उंगलियों पे भी हो जाएगा यही काम, और यही काम आपको थोड़ा सा लिख के भी हम सिखा देंगे। और यही चीज की जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फटाफट चीजें हम पे बनती चलेंगी। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे अगला क्या, अगला आ जाता है आपका क्या, ब्लड रिलेशन। ठीक है, एंड क्या है, डायरेक्शन एंड सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन सबसे पहले एक अलग टॉपिक है भैया, जिसे बोले जाता है हिंदी में खूनी रिश्ता। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन यहाँ पे कैसे सीखते हैं, तो अपन ने पूछा भैया हमारे घर में शादी है, हमें टाइम नहीं है, तो कहते कौन की? तो उनने बोल दिया भैया कि चाचा के मामा के मोड़ा की लड़की की। अब भैया ये हमारा कौन लगा? तो यही चीजें यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। इसको हम इस तरीके से सिखाएंगे कि कई बार आपका क्या होता है, पूछा जाता है माँ का पिता, माँ का बेटे से रिश्ता, अपन बता देते हैं बेटे का माँ से रिश्ता। ठीक है, तो यही कंफ्यूजन कई बार होती है कि बनती हुई भी कई बार हमारी गलतियां होती हैं। तो इन चीजों को भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे कि भैया सबसे पहले आप किसी को बोल रहे भैया कि हमें सागर शहर में है, तो भैया हम यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे? चैतन्य हॉस्पिटल के यहाँ पे हैं, और हमें पहुंचना है एक्सीलेंस स्कूल। तो हम यहाँ पे बोलेंगे भैया यहाँ से आप 800 मीटर सीधा चले जाइए, फिर वहां से आप क्या कर लेना, राइट ले लेना, राइट से आपको 10 मीटर चलना है, फिर वहां से लेफ्ट ले लेना, फिर आप वहां से राइट लेके आप कहाँ पहुंच जाओगे? एक्सीलेंस स्कूल पहुंच जाओगे। तो ये हमने बताया, तो यही तरीका आपको यहाँ से बताना है कि आप किस किस तरीके से किस दिशा में पहुंच गए। तो ये क्या कहला जाता है, डायरेक्शन। अब एक और डायरेक्शन में आपको क्या सिखाएंगे, डायरेक्शन में हम यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि सबसे पहले आपने यहां से कहीं भी पहुंचना है, तो वहां तक की दूरी आपको कितनी तय की। ठीक है, तो कई बार आपसे जैसे बोला कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आप कहीं पॉइंट पे खड़े हैं, वहां से आप जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और जैसे बीचों बीच हमारा सागर शहर का एक तालाब है। जो भी व्यक्ति हमारे साथ बाहर के जुड़े हैं तो बता दें, हम सागर में हैं अभी फिलहाल में, तो हम वहां उसके बारे में थोड़ी सी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां से है, तो यहां से आपको यहां पहुंचना है, तो आप यहां से मान के चलिए, यहां से गए आप पहले यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, और फिर यहां पहुंचे। तो इसके लिए आप यहां से गए 8, फिर 10, और फिर यहां पे पहुंचे 8। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि भैया आपने कितनी दूरी तय की,
ठीक है, तो आपने यहां से देखिए कि यहां से गए आप, यहां से 8 गए, यहां से 8 गए, तो आपके मन में आया कि 8 और 10 18, 18 और 8 कितने हो गए 26। बट यहाँ पे ये आपका एग्जामिनर नहीं मानेगा। आप तो बोलेंगे भैया आप तो भैया इतने क्यों गए, आप तो यहां से यहां सीधे चले जाते। तो यहां से यहां सीधे पहुंचने में आपको केवल कितना दूरी तय करनी पड़ती, 10 किलोमीटर या 10 मीटर, जो भी आपका बचे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने मन में आया कि भैया जो यार एग्जाम देने वाला है वो पागल आगल है क्या, हम तो यहां से गए, यहां से गए, यहां पहुंचे, तब अपन पहुंचे। तो भैया यहाँ पे यही तरीका होता है कि आपको हमेशा जब भी अपना आंसर निकालना है वो निकालना है कैसा, सीधी दूरी में। ठीक है, तो ये आपका आंसर इजी तरीके से निकल आया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे ये चीज हमने आपको बताई। ठीक है, किस तरीके से आप डायरेक्शन का उपयोग करोगे। तो डायरेक्शन में हमेशा एक दिमाग में चीज ये क्लिक करके रख लीजिए कि जो भी निकालेंगे आप हमेशा सीधी दूरी पे काम करेंगे, उसी पे आपका काम होगा। ठीक है, फिर अगला है आपका यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है हमारी बैठक व्यवस्था। ठीक है, बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था को अपन कैसे हैंडल करेंगे। तो बैठक व्यवस्था आप लोगों ने कई प्रकार की पढ़ी है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, पंक्ति वाली। ठीक है, पंक्ति में भी है, जैसे कि कई बार अपने पुराने समय में जो घरों में पंगत बैठती थी, ठीक है, पंगत बैठती थी, उसी को आप लोगों को यहाँ पे फिर से बैठाएंगे अपन। ठीक है, बस यहाँ पे हम खाना नहीं खिलवाएंगे, बाकी अपन पूरा कार्य करेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी चीज को बैठा सकते हैं। उनने बोला भैया दाएं साइड से बाएं साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजें सीखने वाले हैं। अब इसमें भी आपको पंगत जो बिठानी है, आपको सिटिंग अरेंजमेंट सिखानी है। ठीक है, तो वो आपको कैसी सीखनी है, एक बार आप नहीं, कभी नहीं इस तरफ मुंह करके बैठ जाओ, कभी इस तरफ। ठीक है, तो एक सीखेंगे अपन उत्तर मुखी व्यवस्था, एक सीखेंगे अपन दक्षिण मुखी। ठीक है, तो बस ये दो व्यवस्थाएं लेके चलेंगे, अपने आप काम हो जाएगा। ये टॉपिक भी खासा इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे टॉपिक्स है, इससे आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके निकल के आने वाले हैं पेपर में। ठीक है, तो उनको भी लेके चलेंगे। फिर उसके अलावा ये वाली सीटिंग हो, कई बार आप लोगों को क्या हो जाती है, खड़े में भी पूछ लिया जाता है, एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं कब क्या आपके, तो वो भी अपन देख लेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चलती है अपनी कौन सी, व्रत वाली, सर्किल में, कि 4 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। रमेश रमेश सर्किल में दाएं से दूसरे नंबर पे, रोहन के तीसरा है। तो इस तरीके से ये वाली आती है, तो इसको अपन यहाँ पे हल करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आप जाओगे, ये दाएं साइड हो गया, ये बाएं साइड हो गया। ठीक है, इसको हम किस तरीके से अरेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पे ये चीज हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अपना पूरा का पूरा टॉपिक आपसे डिस्कशन कर लिया कि जितना भी था हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये टॉपिक हम कवर करने वाले। ठीक है, जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम क्या शुरुआत करेंगे, आपके नंबर सिस्टम में, कि नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम होता क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये सभी चीजों को हम यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आपका पहला टॉपिक हो गया। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़े थोड़े समय भी देंगे आपको, फटाफट हमारे आंसर निकाल के आपको चलना है। जब तक होगा हम चीजें समझाने वाली हम बिल्कुल रेगुलर तरीके से समझाएंगे, बाकी चीजों को आपको कवर करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स हम मैथ्स में कवर कराने वाले हैं, फिर ये टॉपिक्स आपको हम कवर कराने वाले हैं रीजनिंग में। ये सभी टॉपिक्स हमने केवल और केवल काय से निकाले, आपका जो ओल्ड पेपर हुआ था अपना लैब टेक का, ठीक है, तो उसमें से हमने आपको यहाँ पे ये चीजें निकालने वाले हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल प्योर तरीके से आपको ओवरऑल सिलेबस केवल और केवल हमारे जीनोम लैब टेक पे ही आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। तो जो भी आपके साथ वाले हैं उनसे फटाफट जुड़ने के लिए आपसे आग्रह करिए कि भैया यहाँ पे आपको होल चीजें यहीं पे मिलने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने आसान तरीके से जुड़ेंगे उतनी ही आसान तरीके से आपको आपकी पक्की और बेहतरीन नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, जिसमें आपको फिर पैसों की बरसात होगी। ठीक है, किसी का आप खून भी निकालोगे तो यहाँ पे आपको खून निकालने का पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यही एक इसी सोच के साथ चलिए और पढ़ाई चालू करते हैं। तो चलिए आज का अपना पहला टॉपिक चालू करते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपका यहाँ पे क्या है, इसके बारे में आपको कुछ बेसिक सी डिटेल दी है क्या, कि यहाँ पे अपन इसको जान लेते हैं क्या, कि हिंदू अरबी प्रणाली में हम 10 प्रतीकों का उपयोग करते हैं और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम इनको अंक कहते हैं। ठीक है, एक संख्या को अंकों के एक समूह द्वारा दर्शाया गया, जिसे
जिसे एक अंक कहा जाता है, और संख्या चार्ट के द्वारा कुछ नीचे दिया गया है। तो भैया इसको हमने आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये कथावाचन लिख के रखा है कि अच्छा लगता है, ठीक है, कि जैसे आप लोग LIC की एडवर्टाइज देखते हैं, या LIC या फिर जो भी आप आजकल म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइज देखते हैं, तो आखिरी में वो ही बोल देते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वो पूरी कहानी पता है आपको भैया, इसमें हम फंस भी सकते हैं और पैसा कमा भी सकते हैं, उसके बाद भी करते हैं, ठीक है, और वो हर बार बोलते हैं वो सेम एग्जांपल, भैया सिगरेट के डिब्बे पे आपके ये हानिकारक है, आप मर सकते, फिर भी लोग पीते हैं ना। वही चीज यहाँ पे भी कि हमें कुछ चीजें पता है, फिर भी हम बताते हैं भैया कि हाँ हमने शुरुआत में ये किया है, वही चीज यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमने भैया जो भी है हमारे हमारी जो है इन्हीं 10 अंकों से आपका क्या काम चालू होने वाला है, ठीक है, इन्हीं 10 अंकों से आपका पूरा काम चलता है, ठीक है। यहाँ पे इन्हीं 10 अंकों से आप अनंत तक की कोई भी संख्या आप बना सकते हैं, तो यही चीज है, ठीक है। तो हिंदू और अरबी प्रणाली में 10 प्रतीकों का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये है, और कुछ आपको समूह दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूरी सारणी की आपको समझाई गई है, ठीक है। 10 लाख में आपको 5, 10,000 पे 3, इस तरीके से 1 बाय 1 चीजें आपको यहाँ पे देखिए क्या देखिए दिया गया है कि एक संख्या लिखी हुई है यहाँ पे, देखिए पहले यहाँ पे ये कोई कोडिंग नहीं लिखी हुई है, ये लिखी हुई है क्या, संख्या। अब आपको यहाँ पे सामने लिखी हुई है 5, 3, 6, 7, 4, 9, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है एक साथ, ठीक है। तो आपने हिसाब लगाया क्या, दहाई इकाई पे क्या लिखा 9, दहाई पे क्या लिखा 4, इकाई सैकड़ा पे क्या लिखा 7, यहाँ पे हजार पे क्या लिखा 6, 10,000 पे कितना लिखा 3, और यहाँ पे लाख पे लिखा है 5। अब यहाँ पे आपको कंबाइंड पढ़ना है, ठीक है। तो अपन इकाई दहाई करते हैं पीछे से और पढ़ेंगे आगे से। तो अब यहाँ पे आप हमें ये बताइए, ठीक है, तो एक्स का इंग्लिश में अपन की ये है कि जैसे कि आपको वंस और टेंस पता होने चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे अभी बिल्कुल ये दिमाग पे ये लोड मत लेना कि इंग्लिश में क्या हिंदी में, भैया मैथ्स एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में कॉमन पाई जाती है। कुछ वर्डिंग्स होते हैं तो उनको हम कवर करके बिल्कुल चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हम जो इकाई लिखा हुआ है, इकाई को हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूनिट क्या वंस, टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 एंड फिर लाख एंड 10 लाख, ठीक, इस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो यही हम आपको अभी जैसे मान के चलिए, हम ऐसा कोई इमेजिन तो नहीं कर रहे कि हो सकता है किसी कई बच्चे ऐसे हो कि जिन्होंने पढ़ाई तो की पर वो संख्या पढ़ना ही भूल गए, तो भैया ये चीज तो नहीं भूलता क्योंकि हमें कुछ आ जाए नोट गिनना तो आएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे सीखने वाले हैं कि ये संख्या क्या लिखी है। तो आपने यहाँ से हिसाब लगाया कि हमने हिसाब किया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहाँ पे लाख पे आके जुड़ गए। तो बस आपको क्या पता चला, 5,36,749, ये आपका क्या हो गया, संख्या लिख दी, ठीक है। तो इसी चीज को आपको हम आगे दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको संख्या पढ़ना सिखाई। तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे 5,36,749, ठीक है, ये आपको पढ़ दिया हमने। इसी को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, 5,36,749 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने वंस और टेंस करना सीखा है। ये हमने क्या इंडियन और अरबी, ठीक है, जो हमारा इस पे और अरबी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो अपनी प्रणाली होती है उन सभी के बेसिस पे उनने यहाँ पे बताया है सीधा सीधा क्या कि 0 से लेकर 9 तक के सभी अंकों को आपने एडजस्ट करके क्या किया है, पढ़ाई चालू की है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इन शब्दों को शब्दों में क्या शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज जो नीचे लिखी है इनको हमने काय में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे शब्दों में कन्वर्ट किया है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन था क्या कि यदि आपका ये आपने लिख दिया, अब अगला आप लोगों को यहाँ पे ये है कि ये आपका क्या लिखा हुआ है। तो अपन ने पढ़ा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये क्या हो गया आपका 16 लाख, ठीक है। यहाँ पे 10, जहां पे 10 आए तो आपको स्टार्टिंग के 2 अंक लेके चलना है, ठीक है। या फिर आपको एक छोटा सा आसान तरीका बता दें कि कभी भी आपको कोई भी चीज मिले, पढ़ने में समस्या हो जाए, जैसे हमने कोई भी संख्या लिखी जैसे 16, फिर उसके बाद 80, फिर यहाँ पे 3 और 4, तो आपको बस क्या करना है कि पहले पीछे से आपको स्टार्ट करना है, क्या कॉमा लगाना है, कहां से, पहला कॉमा लगा दीजिए आप 3 अंकों के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाते जाइए, और यदि आपको आगे 2 अंक ना मिले तो पीछे से आपको बस लगाते चलना है। जैसे इसमें जैसे ही लगा दिया तो आपको अपना नंबर अलग समझ में आने लगा, ठीक है। ये आपका 80,000 दिख रहा है, ये आपको 16 लाख दिख रहा है, तो 16,80,304 ये आपका शब्दों में लिखा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। अब उसी तरीके से ऊपर वाले को थोड़ा सा समझ लेते हैं, 5, 3, 6, 7,
49। हमने बोला पीछे से आपको कॉमा लगा देना, एक कॉमा ये लगा, एक कॉमा ये लगा, ठीक है। अब आपने देखा कि सर आपने तो बोला 2 के बाद लगना है, लेकिन यहाँ पे संख्या एक ही बची, तो भैया जो आगे सिंगल बचेगा उसे सिंगल ही देखेंगे। अब इसको क्या पढ़ देंगे, यहाँ पे दिख रहा है कॉमा के पहले एक ही संख्या है, तो इसको 5 अकेला पढ़ेंगे, तो 5,36,749 ये आपका हो जाएगा। अब अगला पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको हमने लिख दिया क्या, नीचे वाली संख्या 60, 51, 408 और 9, ठीक है। अब यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से फिर से वही सेम प्रोसेस, ये लगाया पहला कॉमा, ये लगाया दूसरा कॉमा, ये लगाया हमने तीसरा कॉमा। तो अब यहाँ पे आपने देखा ये आपका 10,000 का है, ये 10 लाख का। अब कहाँ पहुंच गए आप, करोड़ पर। कहाँ पहुंच गए, करोड़ पर। तो इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, 6 करोड़। क्या, 6 करोड़। फिर अब यहाँ पे 05 है, तो 6 करोड़ के बाद वापस आएगा क्या, 6 करोड़ 5 लाख, ठीक है, 6 करोड़ 5,14,889, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखती चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमने देखी क्या, 6 करोड़ 5,14,089। यहाँ पे इस वर्ड को बहुत अच्छे से, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे मन में आ जाएगा कि भैया ये 089 को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो यदि हम एक लिख दे तो 189, 89 है, 089, 89 पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 करोड़ 5,14,089, इस तरीके से आपको पढ़ते चलना है, ठीक है। तो ये चीज आपको लेके चलते चलना है, क्लियर है। तो ये चीज हो जाएगी, आगे बढ़ते हैं। अब एक और है, तो इसको आपको क्या पढ़ना, देखिए यहाँ पे अब हम इसी पे लगा दें, एक कॉमा यहाँ लगा, एक कॉमा यहाँ लगा, एक कॉमा यहाँ लगा, बचा क्या आगे का 24। अब इन दोनों को पढ़िए, ये क्या लगा हुआ है। यदि कोई आंसर देना चाहता है तो फटाफट, हम यहाँ पे आपके लिए 1 मिनट रुकेंगे जरूर, यहीं से आज हम प्रैक्टिस करते हैं कि लास्ट वाला जो नंबर है आप हमें आपके मैसेज में टाइप करके दिखाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या फटाफट हमें टाइप करके दिखाइए कि क्या आप लोगों का आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, फटाफट। हाँ, सभी लोग अपनी माइक म्यूट करके रखिए कि जिससे केवल सबको हमारी आवाज आए भैया, नहीं तो किसी के घर में कोई काम चल रहा हो तो वहां पे खटपट की आवाज आएगी, तो ना आप भी डिस्टर्ब होंगे और हम भी, ठीक है। इसीलिए सभी से अनुरोध है कृपया करके अपने माइक को म्यूट करें, ठीक है। नहीं तो अभी कोई घर में चिल्लाने लगे, या आपके भाई बहन या छोटा भाई कोई भी कुछ भी चिल्ला के आपके पीछे घूम रहा है, तो वो सबको पता चलेगा, फिर मजा नहीं आएगा, इसीलिए, ठीक है। ठीक है, 24 करोड़ 16 लाख, फिर क्या है 80 नहीं 24 8,003, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम आसान है। तो उसी तरीके उसी को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया 24, और ये काय के बाद चिन्ह लगा, करोड़ के बाद, यहाँ पे है 16, तो ये काय के बाद लिखा क्या कॉमा लगा, लाख के बाद, तो 24 करोड़ 16 लाख ये हो गया। फिर लगा है अपना 8 के बाद, तो यहाँ पे 8,000 बचा, ठीक है। 10 नहीं मिला या उसके आगे कोई संख्या नहीं मिली, तो 08 को क्या पढ़ते हैं, 8 और 3, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम 24 करोड़ 16,08,003, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सभी ने जिन्होंने बताया, बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल इजी से, कोई भी ये नहीं कह रहे सर कहाँ पढ़ा रहे, अरे आओ, तो अभी तो अपन शुरुआत में है, ठीक है। फिर अभी धीरे धीरे वही होता है, जैसे कभी आप घूमने जाओगे तो पहले दिन एक साथ 25 किलोमीटर या 5 किलोमीटर घूमा, खूब मजा आया, अगले दिन ये डले अपन सो रहे हैं, अरे थक गए। तो भैया पहले दिन है, पहले दिन हम थोड़ा सा हल्का, बिल्कुल हल्का लाइट खाना खिला रहे कि अगली बार, नहीं तो कई बार क्या होता कि पहले ही दिन जिसने बच्चों को क्यों थोड़ा थोड़ा पहले पानी पिलाया जाता है, फिर दूध पिलाया जाता है, फिर दाल का पानी पिलाया जाता है, वही काम यहाँ पे भी अपन को सीखते चलना है, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे आपको ये पूरी चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके यहाँ पे देखिए, ये लिखा हमने 24 करोड़ 16,08,003, ठीक है। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे कवर हुई, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको हम आगे जो हमने बढ़ा लिया है फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने वाले हैं, समझना, ठीक है। एक होती है यूनिट वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो दोनों चीजों को हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। संख्याओं में अंकों का अंकित मान अंक का स्वयं मान है, ठीक है। तो ये बिल्कुल, इसको हम और सरल भाषा में समझा देंगे, ये थोड़ी सी परिभाषा होती है, ठीक है।
तो वही चीज है कि कई बार आप लोगों ने आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स समझते हैं कि डॉक्टर यदि आपको सच बता रहे, डॉक्टर यदि आप भी एक टेक्निकल भाषा से हैं, आप लोग जानते भैया लैब टेक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को सभी चीजों के बारे में ज्ञान होगा कि यदि आप लोगों को डॉक्टर कोई बीमारी का नाम बिल्कुल शुद्ध बता दे तो किसी को समझ में ना आए। ठीक है, कई बार ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम होते हैं, आखिरी में पता चलता है इसको तो भैया यही कहते हैं। जैसे कि आपको कोई भी एक, जैसे कि आपको कोई कैंसर हो गया तो सीधा बता दी भैया कि ये वाला कैंसर है, उसको आप यदि कोई सिंड्रोम विंड्रोम के रूप में लेके जाना चाहें तो आपको ज्यादा पता है, क्योंकि आप लोग भैया लैब वाले हो, तो आपको इन चीजों के बारे में तो उसको डिटेल में नाम बता दे तो वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको बस डेफिनेशन लिखी जाती है, पर उसे सरल भाषा में समझाने के लिए हम आपके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। ठीक है, तो एक पढ़ेंगे हम क्या, जिसे हम बोलेंगे क्या, स्थानीय मान। पहला होगा आपका क्या, एक होगा स्थानीय मान, ठीक है, एक होगा आपका जातीय मान, ठीक है, एक होगा आपका प्लेस वैल्यू और एक होगी आपकी डिजिट वैल्यू। ठीक है, दो चीजें होंगी, एक होगी आपकी क्या, डिजिट वैल्यू। ठीक है, दो चीजें पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो भैया आपकी वीडियो क्लियर नहीं है तो देखिए, बाकी यदि लोगों की वीडियो क्लियर नहीं है तो एक बार जरूर हमारे साथ डिस्कस करें। यदि बाकियों की भी क्लियर नहीं है तो यहाँ से हम सेटिंग चेक करते हैं। बाकी यदि सबकी क्लियर है तो आप थोड़ा सा नेटवर्क कवर कीजिए कि आपके घर में नेटवर्क है। देखिए क्लियर क्लियर है, देखिए क्लियर है। तो बाकी सभी से जो हमारे प्रियंका जी हैं, ठीक है, उनसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा ऐसी जगह पे जाइए जहां पे नेटवर्क हो। ठीक है, छत पे मत चले जाइएगा, ठीक है, नहीं तो नॉइस भी ज्यादा होगी और हो सकता है ठंड भी लग जाए, क्योंकि शाम को ठंड होती है। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह पे रहना है कि जहां पे आपको इजीली नेटवर्क मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और जाति मान, दो चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे अब देखिए, हमने यहाँ पे एकदम इजी तरीके से सिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने संख्या लिखी 6, ये आपने पढ़ा क्या, इसको हमने पढ़ता है क्या, 68,756। ठीक है, 68,756 ओनली। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 का स्थानीय मान क्या है, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, 5 का स्थानीय मान क्या है, फटाफट कोई है क्या, कोई है आंसर देने के लिए। 5 का स्थानीय मान क्या है, बिल्कुल स्पीड में। यहाँ पे यही आपको अपने टाइपिंग का यहाँ पे यूज करना है कि भैया जिस तरीके से आप मैसेज टाइप करते हो उसी तरीके से यहाँ पे आंसर। बहुत बढ़िया, 5 निशान पटेल जी, बहुत जम के गलत हुआ है। नीचे जो 50 आया वो थोड़ा सा सही लग रहा है। और कोई, हाँ 2 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 2 वाले तो बिल्कुल ही जम के गलत हैं। 50, जिनके 50 आ रहे हैं बिल्कुल ही ये सही है, और जिनके नहीं आ रहे तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, अगला आंसर आपका आने वाला है। हाँ बढ़िया, ठीक है, देते चलिए। एक छोटा छोटा इसमें कुछ सरल तरीके से अपन को शुरुआत करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे बताते हैं स्थानीय मान। तो अब भी आप लोगों को हमने यहाँ पे, आप लोगों ने पिछली बार, अब भी हमने आपको क्या, इकाई दहाई सैकड़ा करना सिखाया था ना। तो बस आपको यहाँ पे क्या निकालना है, स्थानीय मान। कि भैया जो आपका 5 है वो आपके नंबर के अनुसार किस स्थान पर बैठा हुआ है। क्या सोचा आपने, क्या सुना कि आपको ये बताना है कि जो हमारा 5 है वो रेगुलर नंबर की तरह, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, 10th प्लेस पे। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि जो अपना आपका ये 52 तो बिल्कुल ही गलत है, 52 नहीं आना है जो हम बता रहे। अब उसको आप देखिए, सभी लोग जिनके आंसर आ गए हैं वो बिल्कुल अच्छे, सही बात है। अब उसको हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए समझिएगा, जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं उनको पकड़िएगा कि हमारी संख्या में जिस भी अंक, जो भी डिजिट का आप क्या पूछ रहे हैं, प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं, स्थानीय मान है, तो हम जब उसको क्या करते हैं, इकाई दहाई, इंग्लिश में वंस और टेंस करते हैं, वो किस नंबर पे स्थान है सबसे पहले आप वो पता कीजिए। जैसे आपने देखा, आपने इसको देखिए इस तरीके से लिख के सिखाएं आपको, एक एक यहाँ पे आपको 6 7 5 6। ठीक है, तो आपने इसको क्या, ये काय पे है, इकाई पे, इसके साथ काय से गुणा है, इकाई का। ठीक है, अब यहाँ पे देखते चलिएगा आप, इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको हम सिखाते हैं। प्लस यदि आप इसको अलग अलग से डिजिट करें, 6
ठीक है, 8 7 5 और 6, यहां पे फिर से आ गया 5 और 6। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा क्या कि 6 में काय से मल्टीप्लाई है, 6 से, 1 से। ठीक है, ये इकाई पे है। फिर उसके बाद 5 इकाई दहाई, दहाई पे क्या है आपका 10, तो इसमें काय से मल्टीप्लाई है आपका 10 से। ठीक है, फिर 7 में काय से, 7 काय पे है आपका 100 पे, तो इसमें काय से मल्टीप्लाई है आपका 100 से। ठीक है, इस पे यहां पे थोड़ा सा सफाई से लिखते हैं 6 8 7 5 6। ठीक है, ये इकाई पे है, तो इसमें काय से गुणा कहलाया 1 से, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया 6। ठीक है, ये काय पे है आपने इकाई दहाई, इसमें काय से मल्टीप्लाई कहलाया 10 से। ठीक है, तो ये इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 50। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे किया 7, 7 काय पे है आपका 100 पे, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका 700। अब आपने देखा 8, 8 काय पे है आपका 1000 पे। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, और इसी का अगला क्या है 10,000 पे, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका 60,000। अब यदि आप इन सभी को जोड़ना चालू करें तो आपकी आखिर में वही संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो स्थानीय मान क्या कहलाया कि जो नियम अनुसार जो भी अंक जिस भी स्थान पर आपका उपस्थित है वो उसका क्या कहला जाएगा, स्थानीय मान कहला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको इस तरीके से स्थानीय मान समझना है। ठीक है, यहां पे आपका क्या हो गया स्थानीय मान 68,756 में आपका 5 का स्थानीय मान आपने कैसे हिसाब लगाया, ये इकाई हो गया। क्या क्या आपका वंश और टेंस, टेंस मतलब क्या दहाई, दहाई आपका क्या 5 दहाई पे स्थान पे स्थित है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 10, मतलब इसमें काय से गुणा है 10 से गुणा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और ऊपर ये संख्या दिख रही है। ठीक है, ये आपको संख्या दिख रही है, इससे अकॉर्डिंग हम एक और अगली संख्या लेते हैं। हम यहाँ पे अब हम संख्या लिखने वाले हैं। ठीक है, फिर से इस बार आपसे पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 का स्थानीय मान, फटाफट आंसर एकदम इजी तरीके से, 8 का स्थानीय मान, बस लिखना ही है, अंक लिखना है सीधा, 8 का स्थानीय मान, फटाफट आंसर आने चाहिए। बहुत बढ़िया, आने लगे भाई, बिल्कुल फटाफट। ये ध्यान से जीरो का हिसाब से ध्यान से कीजिए, 8,000 की 80,000, ये आपको डिसाइड करना है। 8,000 की 80,000, सभी का जितने साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी से अनुरोध है कि सरल चीजें हैं पर प्रैक्टिस करते चलिए, इजी से इजी अपन कठिन की ओर बढ़ेंगे, फिर लास्ट में आपको ये ना लगे कि अरे सर इतना लेंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आया। 8 का स्थानीय मान आपका कितना है 80,000। कैसे हिसाब लगाया आपने, हिसाब लगाया क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो बस आपने क्या पढ़ा 10,000। ठीक है, तो आपने अपने 8 में किससे गुणा कर दिया 10,000 से गुणा कर दिया, क्या बन गया ये 80,000। तो बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार था। ठीक है, इजी से स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया 18K ये सबसे अच्छा है, क्योंकि आजकल अपन इसी में जान रहे हैं, अपन को तो इंस्टा पे और हर जगह यही ये व्यू चाहिए अपन को, तो क्यों 18K ये आपका अच्छा चल रहा है भैया, लेकिन अपन है मैथ्स में तो उसको के की जगह क्या पढ़ी है 80,000 ही पढ़ी है ना, तो ये सही है। अब अगला क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछने वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, आप सभी लोग तैयार रहिएगा। हम यहाँ पे संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, संख्या 75,623 में 6 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में भी थोड़ा सा बता देते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 3, इजी खत्म भैया। आंसर ध्यान से दीजिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सामने क्लियर है, थोड़ी सी राइटिंग हमारी गंदी है पर हम उसको हर तरीके से आपको सफाई के साथ बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन क्या बोला है, हमने यहाँ पे बोल रखा है आपके लिए क्या कि 6 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान में क्या अंतर है, मतलब डिफरेंस आपको
हाँ ठीक है, तो एक आंसर हमें सही सा दिखा है अब भी। तो अब देखते हैं क्या 100 बिल्कुल 600 वाले बहुत जम के गलत हैं, बाकियों के सही आंसर आते जा रहे हैं। तो इस चीज को समझिए, ठीक है। क्या बोला है हमने? बोला है डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 3, ठीक है। तो ये आपके दो चीजों के बीच है, हाँ बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका तो आंसर बिल्कुल सही है। तो अब सबसे पहले आपने क्वेश्चन क्या समझते हैं, 6 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। तो आपने 6 का स्थानीय मान निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 6 का स्थानीय मान लिया। 6 का स्थानीय मान कैसे निकाला? 6 देखा, इकाई दहाई सैकड़ा, कितना आया? सैकड़ा मतलब 100, कितना आ गया? 600। और फिर देखा 3 का स्थानीय मान, 3 इकाई के अंक पे कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे बोला हमने अंतर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? बस 600 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा? घटा दीजिए, बिल्कुल सही है। जिन्होंने ये आंसर दिया था बिल्कुल सही, और जिनका गलत हुआ था तो बस दिमाग में सीख लीजिए कि कैसे आने वाला है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जिन्होंने हमारे साथ बराबरी से आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं अपन। तो यही है भैया, सरल चीजों को सरल तरीके से ही पढ़ के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? स्थानीय मान, ठीक है। अब एक और इसमें एक और क्वेश्चन है स्थानीय मान में ही, एक और डिफरेंट थोड़ा सा जो आपको कंफ्यूज क्रिएट कर देता है, तो उसमें अपन देखते हैं क्या। मैं 3 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कुछ नया समझ में आए, ठीक है। तो उसे देखिए क्या दिक्कत है क्या नहीं। आंसर एकदम इजी आएगा, तो सभी लोग आंसर दीजिए बिल्कुल फटाफट, जितनी जल्दी हो सके देते चलना है। बहुत बढ़िया, आंसर आने दीजिए। कोई डाउट हो तो वही हमें, जो डाउट एक आध का ही आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये जो क्लियर करना है वो चीज हम यहाँ पे बताने वाले हैं। सबका क्या आंसर यही है कि समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, यदि जो आपका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। अब हमारा एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये आंसर, हाँ हाँ ये देखिए एक आंसर आया जिसके लिए हम रुके हुए थे। क्या ये आंसर माइनस में आना था? हमने केवल ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था कि एक ये छोटा सा डाउट है क्या कि आपका ये आंसर माइनस में आना था क्या कि प्लस में आना था। देखिए वो बिल्कुल, देखिए सामने वाले को देख के सभी अब डाउट में आने लगे। क्या ये, अब सबसे यही आंसर क्वेश्चन है हमारा, क्या ये आंसर माइनस में आना था कि प्लस में? ठीक है, अब हाँ या आंसर प्लस में या माइनस में, ये आंसर दीजिए आप। तो प्लस या माइनस लगा के आंसर दीजिए कि प्लस में आना था कि माइनस में। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है सभी, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। तो अब इसी को हम क्लियर करते हैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेके, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप अपने घर में हो, ठीक है, सुनना, यदि आप अपने घर में हो, ठीक है, और आपसे आपका छोटा भाई है, ठीक है, तो आप वो मान के चलिए 20 साल के, ठीक है, 20 साल कम कह दिया, आप मान के चलिए हैं 23 साल के, और आपका छोटा भाई है 18 साल का, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि आपकी उम्र और छोटे भाई की उम्र में कितने का अंतर, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे क्या? 5 साल। क्लियर है? क्या बोला आपने? 5 साल। अब वही चीज आपने बोला क्या कि आपसे, अब आपके छोटे भाई से पूछा जाए कि आपके और आपके बड़े भाई के बीच में कितने का अंतर है, तो आप क्या बोलेगा? क्या वो -5 साल बोलेगा क्या? ये आप सब समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सीधी सरल भाषा में बताएं तो आपको कभी भी क्या वर्ड मिल जाए, किन्हीं भी चीजों के बीच अंतर पूछा जाए, ठीक है, तो अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं आता। समझ लेना, क्या जो डिफरेंस है, ठीक है, दो चीजों के बीच डिफरेंस, ठीक है, दो चीजों के बीच अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं आता। क्या नहीं आता? अंतर कभी ऋणात्मक नहीं आता। यदि आप अपनी उम्र आपसे बड़े व्यक्ति के साथ कंपेयर कर रहे हो तो क्या माइनस में बताओगे? नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे कि अंतर कभी ऋणात्मक नहीं आता। तो सभी का जो प्लस में वैल्यू आया था वो बिल्कुल 100% सही था। तो बस यहाँ पे दिमाग ये लगा लीजिए कि आपने देखा 3 का स्थानीय मान है 30 और 5 का स्थानीय मान है 5000, ठीक है। तो आपका आंसर माइनस का बन रहा था कितना?
माइनस का आपका आ रहा था 4970। ठीक है, तो लेकिन बस यहाँ पे आपको समझ लेना है कि कभी भी जो दो चीजों के बीच अंतर यदि आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, संख्यात्मक रूप से, हाँ, अब यहाँ पे ये मत बोलना कि सर यदि आपका हमारा बोर्ड मास में क्वेश्चन ऐसा कुछ आ गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अब आपका आंसर ऋणात्मक आएगा। क्यों? यहाँ पे आप केवल नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप केवल किसको सॉल्व कर रहे हो? नंबर्स को। पर यहाँ पे थ्योरेटिकली आपसे क्या पूछा गया है? डिफरेंस। ठीक है, दो चीजों के बीच जब भी आप अंतर निकालोगे, ठीक है, थ्योरेटिकल रूप से, तो वो कभी भी कैसा नहीं आएगा? ऋणात्मक नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में आ रहा है तो इस चीज को आपको समझते चलना है। ठीक है, डिफरेंस आपका हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है? तो जो भी है, यदि आपसे पूछा है तो हमने बता दिया है कि हाँ, दो चीजों के बीच जब भी आप अंतर पूछेंगे, ठीक है, तो दो चीजों के बीच अंतर, तो वो कभी ऋणात्मक नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब तो यहां से आप सभी ने स्थानीय मान निकालना सीख लिया है। अब आपका अगला वर्ड आता है क्या? जातीय मान। क्या आता है आपका? जातीय मान। अब ये देखिए, ठीक है, पहला सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने संख्या लिखी हुई है कितना? 53 67 419। ठीक है, सभी को सब कुछ क्लियर है? साउंड इज क्लियर? यस एंड नो? वीडियो इज क्लियर? हाँ, चलिए, तो हम यहां पे सिखाने वाले जातीय मान। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपसे पहला क्वेश्चन ये है, 7 का जातीय मान क्या है? ठीक है, तो 7 का जातीय मान क्या है? कोई बताना चाहेगा? 7 का जातीय मान क्या है? आंसर। ठीक है, एक हो गया प्लेस वैल्यू, एक हो गया यूनिट वैल्यू। ठीक है, तो बहुत बढ़िया पूजा जी, आंसर हमारे हिसाब से सही लग रहा है। बाकियों से भी अनुरोध है, आंसर बताते जाइए फटाफट। हाँ, ठीक है, तो जातीय मान, तो भैया आप जातीय मान का मतलब समझ गए आप, तो बिल्कुल सही है। ये चीज जिसको भी पता थी, बहुत अच्छी बात थी। ठीक है, तो जातीय मान क्या कहलाता है? जो संख्या होती है, जो आपका अंक होता है, डिजिट होता है, वो स्वयं का नंबर ही उसका क्या कहलाता है? उसका जातीय मान कहलाता है। जैसे आपसे बोला गया 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान क्या है? 7 स्वयं है। ठीक है, अब 7 का जातीय मान 7 ही है। ठीक है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, जाति मान, प्लेस वैल्यू नहीं। प्लेस वैल्यू यहां पे देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसकी क्या है? 700। पर जाति मान मतलब आपका क्या है? यूनिट वैल्यू, मतलब आप जो भी आपका नंबर है या डिजिट है, जिस वैल्यू पे है, वो आपका क्या कहला जाएगा? आपका जातीय मान कहला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, तो उस चीज को भी अपन बाद में देख लेंगे कि, लेकिन हम जो हिंदी बता रहे हैं वो जाति मान तो एकदम फिक्स है कि 7 का जाति मान क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 7। 5 का जाति मान क्या है? तो बोलोगे 5। 3 का जाति मान क्या है? तो बोलोगे 3। 4 का जाति मान क्या है? तो बोलेंगे 4। और 9 का जाति मान क्या है? तो बोलेंगे 9। तो ये उसके क्या हो जाते हैं? यहाँ पे ये हो जाते हैं जातीय मान। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जातीय मान। अब इसके बाद अपन चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो एकदम इसी से रिलेटेड एकदम इजी क्वेश्चन भी कई बार बनता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 6739। ठीक है, तो ये चीज हमने लिखी। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपको ये है 5 के जातीय मान व स्थानीय मान का अंतर क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये सामने आपके लिए क्वेश्चन है, 5 के जातीय मान व स्थानीय मान क्या अंतर क्या है? तो फटाफट आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट, 5 के जातीय मान व स्थानीय मान का अंतर क्या है? तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही सभी लोग। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर, हाँ, पूजा जी ने थोड़ा सा गलत टाइप किया था पहले। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल आ रहा है, तो बहुत सही है आंसर। ठीक है, तो 5 का सबसे पहले आप स्थानीय मान लिख लो। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका? 5000। ठीक है, और जातीय मान क्या है 5 का? स्वयं 5। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपने इसको डिफरेंस निकाल दिया, क्या आ जाएगा आपका? 5, यहाँ पे 9 9 9 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 49,900।
95, ठीक है। हाँ सॉरी, हमने ज्यादा एक 9 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे 5000 था, इसमें से माइनस करना था 5, तो आ जाएगा 4995। ये आपका क्या हो गया इसका, ये हो गया आपका जातीय मान। क्लियर है, ठीक है। तो बस इन्हीं चीजों को आपको समझते चलना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों के साथ हमने आज से शुरुआत कर दी अपने बहुत ही बेहतरीन और एनर्जेटिक के साथ आपके मैथ्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने क्या सीखा, संख्याओं को पढ़ना भी सीखा, जिनको कईयों को आता भी था, कईयों का सबको आता था। उसके अलावा हमने यहाँ पे आज सीखा क्या, जातिमान और स्थानीय मान के बारे में, ठीक है। कल हम आगे अपने लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं क्या, जाति मान और स्थानीय मान के बाद कुछ और वर्डिंग्स भी होती है, उनको भी हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो एक और कुछ पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या होती है, कल उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और परवर्ती संख्या क्या होती है, ठीक है। तो इनको इंग्लिश में थोड़ी इजी तरीके से भी समझा जा सकता है, तो वो चीजें भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। उसमें आपको हम बहुत ही वीआईपी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने जो कुछ भी बताया उसी को हम आगे बिल्कुल रेगुलर बेसिस क्लासेस में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि सर ने भी बोला था, हमारी सभी रेगुलर क्लासेस चालू हो चुकी हैं, तो ये क्लासेस भी हमारी मैथ्स की अब रोज आपको शाम के 7 बजे मिलने वाली है, ठीक है। नहीं भैया, यहाँ पे हमने संख्या देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये आपका या 5000 मतलब आपका 1000वें रैंक पे है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया आपका 5000, उसका जाति मान 5, तो दोनों का डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये संख्या यहाँ पे है भैया, आपने तो संख्या ही इतनी बड़ी लिख दी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपने लिखा है क्या 4,99,995, तो इतनी बड़ी संख्या ही नहीं है, 75,639 लिखा था मैंने, ठीक है। तो उस चीज को आपको देख के चलना है, क्लियर है। तो कोई और दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। कल से अपन एक होमवर्क क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, साथ ही साथ इसी क्लास को हम कल नंबर सिस्टम के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत बहुत आभार आप सभी का, सभी के लिए वेलकम, एंड कल मिलते हैं। आज के लिए गुड नाइट और सब्बा खैर, फिर से मिलते हैं कल, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।